नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा के 12 भावों में फल। चंद्रमा आपके किस भाव में बैठा है तो अपने जीवन में क्या फल मिलता है, या चंद्रमा कहीं गड़बड़ होकर बैठा है तो अपने जीवन में क्या अशुभ फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चला। देखिए, कुंडली का 12 भाव होता है, 1 से लेकर 12 भाव तक बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि द्वादश भाव में कहीं भी 1 से लेकर 12 तक भाव तक कहीं भी चंद्रमा बैठा है तो अपने जीवन में क्या फल मिलता है, चाहे पुरुष कुंडली हो चाहे स्त्री कुंडली। तो अभी तक हमने सूर्य ग्रह को बताया कि सूर्य कुंडली में 12 भाव में क्या फल देता है। आज हम दूसरा वीडियो लेके हाजिर हुए, चंद्र ग्रह आपके द्वादश भाव कहीं भी 1 से लेकर 12 तक चंद्रमा कहीं भी बैठा है तो अपने जीवन में क्या फल मिलेगा या क्या अशुभ फल मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने के लिए निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कुंडली में चंद्रमा का 12 भाव में फल। देखिए, मैं यहाँ लग्न चार्ट बनाया हूँ, ये प्रथम भाव है। यहाँ अंक देखिए, अंक मैं नहीं लिखा हूँ, इसलिए के बाद तक कोई अंक हो, पहला घर यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का द्वादश भाव होता है। अब आपको सरलता से क्या समझना है, आप अपनी कुंडली देखिए चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मैं चंद्रमा हर घर में रख दिया हूं। तो द्वादश कुंडली का 12 भाव होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश, ये द्वादश यानी 12 भाव होता है। आज इन विवरणों को मैं बताऊंगा कि चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, क्या आप ग्रोथ करेंगे या क्या अशुभ फल देगा, या उसका उपाय, उसका निदान, संपूर्ण जानकारी हम बताना चाहते हैं। तो क्या मैं विवेचन किया हूं, बहुत शोध करने के बाद इसका विवेचन मानस सागर में अद्भुत बताया गया है। यदि चंद्रमा किसी के प्रथम भाव में बैठा हो, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, यदि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हो, जिसका भी प्रथम भाव कहाँ है, यहाँ आप देख लीजिए, प्रथम भाव पहला घर ये है। तो आपने कुंडली देखी, चंद्रमा ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। प्रथम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाता है, भोग विलास कराता है, व्यक्ति भोगी रहता है, भोगी माने अच्छा सुख भोगने वाला रहता है, और शरीर में बलवान रहता है, व्यक्ति सुंदर रहता है और सुंदर देह वाला होता है, उनके एक आकर्षण रहता है, उनका एक सुंदर चेहरा होता है, उनका विवेकशील होते, बहुत ज्ञानी होते हैं। प्रथम भाव का चंद्रमा हो तो अद्भुत लाभ मिलता है। लेकिन एक कंडीशन आपको देखना है कि यदि चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, जैसे अगर आपके प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हो, या वहां अगर मान लीजिए राहु बैठ गया हो या केतु बैठा हो या शनि बैठा हो, आप सरलता समझ लीजिए, अगर चंद्रमा अकेला होगा तो बहुत अद्भुत फल देगा, व्यक्ति ग्रोथ करेगा, बलवान होगा, सुंदरवान होगा, अच्छे देह वाला होगा, आकर्षणपन होगा। लेकिन कहीं चंद्रमा मान लीजिए नीच का बैठ गया हो, नीच माने पहले आप समझ लीजिए चंद्रमा वृषभ का उच्च का होता है, जिसका वृषभ राशि होगा चंद्रमा उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि की चंद्रमा नीच का होता है। आपको सरलता से क्या समझना है कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ नीच का बैठा हो, या चंद्रमा के साथ मान लीजिए राहु या केतु शनि कोई भी बैठा हो, तो थोड़ा सा व्यक्ति को भटकाव करा देगा, व्यक्ति का थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब कर देगा, व्यक्ति को शंका से बना देगा, निगेटिव व्यक्ति के जीवन में विचार आएगा। ऐसे व्यक्ति भटक सकते हैं, आउटलाइन जा सकते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा अकेला यहाँ बैठा हो, मान लो चंद्रमा नीच का न बैठा हो, या चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि न बैठे हो, तो बहुत अद्भुत फल मैंने बताया कि व्यक्ति धनवान होगा, धनों से भरपूर होगा, और काफी हद तक देखा जाए सुंदर देह वाला होगा और धन से युक्त होगा। लेकिन अगर गड़बड़ स्थिति में होगा, थोड़ा भटकाव आएगा, तो करना क्या है। प्रथम भाव देखिए स्वयं व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि प्रथम भाव जो होता है ब्रह्मांड व्यक्ति का स्वयं बताया गया है। तो व्यक्ति को क्या करना है, आपको सोमवार के दिन बहते हुए पानी में थोड़ा सा गाय का दूध विसर्जित करना है, यानी प्रवाहित करना है, 5 सोमवार तक करना है। दूसरा चीज क्या करना है, शिव मंदिर में आप जाइए, भगवान शिव की आप पूजा करें और भगवान शिव को अर्घ अर्पण करें। जो था सकते आपको जो समय हो वहां भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि चंद्रमा का है भगवान के मुकुट में है। और सोमवार के दिन आप सफेद चीज का दान अवश्य करें। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी के चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा होगा, द्वितीय भाव क्या है देखिए, ये व्यक्ति का वाणी का स्थान बताया गया है, व्यक्ति का जो है कुटुंब स्थान बताया गया है, आंख दांत ये द्वितीय भाव से देखा जाता है, और धन का और पत्नी का आयुष का भी यहाँ विचार किया जाता है द्वितीय भाव में। यदि किसी कुंडली में चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे स्त्री वर्ग हो, किसी कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति बहुत दानी होता है, दान पूर्ण करने वाला होता है, यज्ञ ज्ञात कराने वाला होता है, तीर्थ व्रत करने वाला होता है, व्यक्ति बहुत शोध के काम करता है और विवेकशील यानी बुद्धिमान होता है। जिसके भी दूसरे भाव में जो चंद्रमा बैठा होगा
और धनों से परिपूर्ण होता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव का हो जाता है और व्यक्ति के मन में थोड़ा कभी कभी गड़बड़ स्थिति, जैसे मैंने बताया। आप एक कंडीशन समझ लीजिए, अगर चंद्रमा अकेला बैठा है तो अद्भुत फल देगा, लेकिन चंद्रमा के साथ कहीं राहु बैठा है या कोई ग्रह और बैठा है तो ये सब तो फल आपको देगा ही, लेकिन मन में थोड़ा चंचलता स्वभाव ला देगा। व्यक्ति को थोड़ा गंदा विचार यानी सोच जो है अच्छा उनका नहीं रहेगा, इसलिए व्यक्ति कहीं भटकाव हो सकता है, कहीं आउटलाइन जा सकते हैं, मन इनका चंचल हो सकता है। लेकिन कोई भी ग्रह हो, यदि चंद्रमा वहां द्वितीय भाव में बैठा है तो व्यक्ति को यशस्वी, क्षमाशील बनाता है और दानी बनाता है और बुद्धिमान बनाता है, धनों से परिपूर्ण करता है, ये सब चीज आपको मिलेगा। लेकिन अगर कहीं आपके मन में गंदा विचार आता हो, जैसे मैंने भटकाव आता हो, मन आपका चंचल हो, स्थिरता आपका भंग हो गया हो, तो समझ लीजिए आपके साथ यहाँ राहु हो गया, तो केतु हो गया, तो शनि होगा, या तो चंद्रमा यहाँ नीच का होकर बैठा होगा। आपको करना क्या है, द्वितीय भाव देखिए आपका जो है कुटुंब है, वाणी है और पत्नी का आयुष्य है, कभी कभी पत्नी को ही बीमार कर सकता है। तो आपको चंद्रमा का जो मैंने आपको नियम बताया, भगवान शिव की आप पूजा करें और सोमवार के दिन जो है अगर द्वितीय भाव किसी चंद्रमा गड़बड़ के बैठा है तो शिव मंदिर में जाएं, चावल लें, अक्खा चावल, उसमें थोड़ा हल्दी लगा लें और एक एक चावल भगवान शिव के ऊपर छोड़ना है, ओम नमः शिवाय कर करना है। 27 चावल हो, टूटा हुआ चावल न हो। और आपको कितने दिन करना है, मात्र 1.25 महीने करना है। जबरदस्त इससे आपको फल मिलेगा, आपका जो गंदा विचार है वो नष्ट हो जाएगा, चंचल मन होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज आपको हमेशा मिले, खाली मात्र चंद्रमा बैठ गए द्वितीय भाव में तो व्यक्ति क्षमाशील भी होता है, यशस्वी भी होता है, दानी होता है, बुद्धिमान होता है, धनुष से परिपूर्ण होता है। ये सब चीज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहीं चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है तो ये आपको लक्षण दिखाई दे तो आप शिव जी के मंदिर में ही चावल का विधि करें, जो मैंने बताया हल्दी लगा के, जबरदस्त आपको फल मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव लेते हैं। यदि किसी कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव क्या है, ये पराक्रम स्थान है, ये भाई बहन का स्थान है, यहाँ से विचार किया जाता है। यदि किसी के तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, यदि पाप ग्रहों से युक्त हो, जो मैंने नियम बताया, पाप ग्रह माने शनि राहु केतु कोई बैठा हो उसके साथ में, तो बहुत न बोलने वाला व्यक्ति मौन हो जाता है, ज्यादा बोलने वाला नहीं होता, लेकिन भाइयों से शत्रुता करने वाला होता है। अगर यहाँ तृतीय भाव में चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में होकर बैठा होगा, पाप ग्रह से दृष्ट होगा या तो युति होकर बैठा होगा, तो व्यक्ति भाइयों से मतभेद हो सकता है, शत्रुता हो सकता है। यदि पाप ग्रह पाप राशि में नहीं हो, तो अगर मान लीजिए तृतीय भाव में पाप ग्रह न हो या पाप राशि में न हो, व्यक्ति चंद्रमा यहाँ अकेला हो या मान चंद्रमा कहीं उच्च का हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति जो है सुखी, सब धन से युक्त, सब शास्त्रों को जानने वाला होता है। ये तृतीय भाव में चंद्रमा स्वच्छंद हो, अकेला हो, कोई पाप ग्रह न हो और जो है यहाँ नीच के नौकर बैठा हो, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, भाइयों में स्नेह प्रेम रहता है, आदर सत्कार रहता है, उनके पराक्रम जो है कदम चूमते कहीं जाएंगे, व्यक्ति उच्च पद पे आगे जाते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ गड़बड़ जैसे राहु केतु शनि के साथ बैठा हो और गड़बड़ स्थिति में बैठा हो, फल आपको न मिलता, तो आपको भाइयों और बहनों का सम्मान करना चाहिए। भाइयों अगर बड़े हैं या छोटे हैं, कोई भी हो तो उनका आप सम्मान करो, उनको यथाशक्ति आप उनको प्रणाम करिए, छोटे हैं तो आशीर्वाद दीजिए, मिलजुल के रहिए, इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और चंद्रमा का विधि माने भगवान शिव की पूजा आप करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा, चौथा भाव क्या है देखिए, ये जो है माता का स्थान है। चंद्रमा को जो बताया गया है माँ का स्थान दिया गया। चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा जो है आपका जो है जल का कारक है। जो भी हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, मन से ही करते हैं। तो चंद्रमा का स्थान बताया गया है भूमि भवन वाहन सुख। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चौथे भाव से भूमि का, भवन का, वाहन का सब सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और माता का भी विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हो तो बहुत धनों से युक्त व्यक्ति होता है, अपने परिजनों का हित करने वाला होता है और सबको प्रसन्न करने वाला, सर्वदा रोग से युक्त। और थोड़ा सा आपको यहाँ विचार करना है, अगर चंद्रमा मान लीजिए गड़बड़ स्थिति में बैठा, जो मैंने आपको नियम बता दिया, आपको खाली मात्र यही देखना है कि राहु केतु या शनि चंद्रमा के साथ बैठे हो तो व्यक्ति रोग से युक्त हो जाएगा, माता को कष्ट हो सकता है और थोड़ा सा मत्स्यभोगी, थोड़ा सा नॉनवेज ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो जाता है अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो, नहीं तो अच्छा फल देने वाला होता है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त अवश्य होता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है अगर चंद्रमा यहाँ जो है
गड़बड़ स्थिति में न बैठा हो। गड़बड़ मैंने आपको बता दिया, एक ही पॉइंट आप याद करिए, चंद्रमा के साथ यदि राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, या चंद्रमा नीच का यानी वृश्चिक 8 अंक पे बैठा हो, अगर चार्ट लिखा हो तो समझ लो थोड़ा सा गड़बड़ फल देगा। और आदमी को ये जीवन में आ सकता है, रोग आ सकता है, थोड़ा सा व्यक्ति नॉनवेज ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा, जो मैंने बताया कि बहुत धनों से युक्त, अपने परिजनों परिवार का हित करने वाला होता है, सबको प्रसन्न करने वाला व्यक्ति, कुल का दीपक कहा गया चतुर्भाव में, और माँ का परम स्नेह, माँ का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करता है, भूमि भवन वाहन का सुख उनके जीवन में प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में बैठे हो तो भगवान शिव की आप पूजा करें, और सोमवार जो मैंने बताया कि बहते हुए पानी में 5 सोमवार तक गाय का दूध छोड़ें, और माता का सेवा अवश्य करें, माँ का आशीर्वाद लें। अगर माँ प्रसन्न हो गई तो चंद्रमा कितना भी गड़बड़ क्यों न होगा, आपको अच्छा ही फल देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव, ये कुंडली का 5वां भाव है। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये देखिए अभ्यास स्थान है, पुत्र स्थान है, संतान स्थान है, प्रेम स्थान है, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव में चंद्रमा समस्त सुख और पवित्रता करने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन में समस्त सुख में सब प्रकार का सुख जो व्यक्ति सोचता है सब कुछ प्राप्त करता है, यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो। और पवित्रता, उनके जीवन में हमेशा पवित्रता रहता है, और स्त्री से युक्त उनको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होता है। यदि चंद्रमा वहां क्षीण में कमजोर हो डिग्री, मान लीजिए वहां राहु वगैरह हो या केतु शनि बैठे हो, स्त्री और सुख में बाधा आ जाता है। ये समझने की बात है, स्त्री सुख में बाधा आ जाता है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, अपने कुंडली देखिए, यदि शनि राहु बैठा होगा या केतु बैठा होगा, चंद्रमा नीच का बैठा होगा, चंद्रमा की डिग्री क्षीण हुआ होगा, तो आपको समझने की बात यह है कि यहाँ आपको स्त्री और बाधा सुख देगा, यानी आपकी स्त्री सुख में बाधा, सुख माने कैसे होगी, समझ विवाह में समस्या दे सकता है, या पत्नी में मतभेद हो सकता है, या पत्नी से आपस में नहीं बैठ सकता। अगर ये कब स्थिति पैदा होगा, जब यहाँ राहु शनि केतु बैठे हो, चंद्रमा का डिग्री कमजोर हो, 0 से 1 या 29 डिग्री हो, उसके ऊपर राहु और केतु हावी होकर बैठे हो, या चंद्रमा नीच का होकर बैठा होगा, तो ऐसा करेगा, नहीं तो सब संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, षष्ठम भाव में चंद्रमा बैठा हो, छठवां देखिए, ये बताया गया है गुप्त शत्रु गुप्त रोग स्थान बताया गया, लेकिन षष्ठम से नौकरी का भी विचार किया जाता है। यदि छठवें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो सुख में बाधा होता है, रोग से व्यक्ति पीड़ित रहता है, पेट की समस्या, जलन, उच्च का बताया गया है, वो तो सुखी होता है। यहाँ समझने की बात यह है, अगर चंद्रमा कहीं वृषभ राशि का 2 अंक लिखा होगा तो चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया तो फल देगा, लेकिन ज्यादा करके छठवें भाव में चंद्रमा जो है गड़बड़ी फल देता है, क्योंकि रोग भाव है, तो व्यक्ति सुख में बाधा पहले आ जाएगा, रोग से व्यक्ति पीड़ित रहेगा, पेट की समस्या, जलन उनके जीवन में रहेगा। अगर उच्च का होगा तो अच्छा फल देगा। अगर ऐसी स्थिति आता हो तो आपको सोमवार के दिन चंद्रमा को आपको बढ़िया पूजा करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, और हो सके तो ओम सोमाय नमः 108 बार मंत्र का आप जाप करें हर सोमवार दिन, और हो सके तो कुछ महामृत्युंजय जी का मंत्र आप जाप करें, इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा और रोग वगैरह आपके जीवन में नष्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो। सप्तम भाव क्या है, ये पति पत्नी का स्थान है, ये साझेदारी का, पार्टनरशिप का, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। एक सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य सुंदर स्त्री का पति होता है, धन से युक्त सुंदर शरीर वाला। अगर चंद्रमा वहां नीच का हो यानी वृश्चिक का हो, या पाप ग्रह से युक्त हो, जैसे राहु केतु शनि से युक्त हो, तो सुख से हीन रोगिणी स्त्री का पति होता है। उसकी पत्नी जो मिलेगी हमेशा बीमार रहेगी, रोग से ग्रसित रहेगी। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगा और सब सुख इनके जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन अगर चंद्रमा गड़बड़ नीच का होगा या राहु केतु शनि से युक्त होगा तो उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पार्टनरशिप मतभेद हो सकता है। ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। अगर इस स्थिति में आता है तो चंद्रमा को आपको मजबूत करना है। चंद्रमा का आपको किसी अच्छे ब्राह्मण से वैदिक मंत्र का जाप करवाएं, या चंद्रमा का जो चीज सफेद चीज आप दान करिए, सफेद चावल हो गया, सफेद शक्कर हो गया, दूध हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, किसी गरीब को आप दान करें। इससे आपकी पत्नी का शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी दूर होगा। लेकिन चंद्रमा यदि यहाँ अकेला हो या उच्च का हो या और किसी राशि में बैठा हो, मात्र चंद्रमा नीच का न बैठा हो यानी वृश्चिक राशि का न बैठा हो, और राहु केतु शनि के साथ किसी के साथ न बैठा हो, तो अच्छा ही फल देगा। उनके साथ बैठा होगा तो आपको थोड़ा गड़बड़ फल देगा, आपको थोड़ा सा परेशानी देगा, पत्नी में सुख में बाधा या पत्नी को बीमार कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, यदि अष्टम भाव का चंद्रमा बैठा है, अष्टम क्या है, ये आयु का स्थान है और मृत्यु का स्थान है, तो अष्टम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा
पाप राशि में हो तो मृत्यु का कष्ट योग बनाता है। सबसे गड़बड़ कुंडली में बताया गया है 8वां भाव। अगर किसी जन्म काल में लड़का जन्म लेता है और जन्म से 8वीं चंद्रमा बैठा हो तो सबसे घातक बताया गया अष्टम का चंद्रमा। कहीं चंद्रमा यहाँ अगर उसमें मार्केश, क्योंकि देखिए द्वितीय सप्तमेश अष्टमेश ये जो होता है मार्केश बताया, क्योंकि अष्टमेश अष्टम जाएंगे क्योंकि ये पराक्रम है तो ये मृत्यु स्थान है। तो आपको सरलता समझ लीजिए कि द्वितीय सप्तमेश और अष्टमेश ये मारक होता है। मान लीजिए जन्म समय में लड़के कुंडली में चंद्रमा कहीं समझे मार्केश होकर बैठा है, या मान लीजिए चंद्रमा यहाँ क्षीण होकर बैठा हो, या चंद्रमा यहाँ राहु केतु शनि से युक्त होकर बैठा हो, या चंद्रमा यहाँ नीच का होकर बैठा हो, तो 5 साल जो भी जन्म लेगा 5 साल उनको भयंकर कष्ट होगा और मृत्यु भी हो सकता है। सबसे गड़बड़ चंद्रमा जो है 8वें का बताया गया अष्टम का चंद्रमा घातक होता है, मृत्यु कष्ट दे सकता है। व्यक्ति को तुरंत यह परामर्श किसी ब्राह्मण से लेकर के चंद्रमा का जप या उनका दान करना चाहिए। और जिस बच्चे की ऐसी स्थिति में पैदा हो उनको गले में चंद्रमा का जो चांदी का चंद्रमा पहनाए या चांदी का मछली अवश्य धारण कराएं, इससे उनका कष्ट कम होगा। अगर ऐसी स्थिति में आपको दिखता है चंद्रमा आपका 8वें भाव में बैठा है तो आप जरूर परामर्श लेकर कुंडली अपना दिखा करके चंद्रमा का निदान शांति अवश्य कराएं, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा घातक बताया गया है। अष्टम भाव का चंद्रमा पाप राशि में हो तो मृत्यु कष्ट योग बनता है, श्वास का रोगी बनाता है, व्यक्ति को श्वास का प्रॉब्लम आएगा, पेट का रोगी बनाता है और जन्म से 5 वर्ष तक मृत्यु जैसा कष्ट मिलेगा और फेफड़े का समस्या बढ़ा देता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा 9वें भाव में बैठा हो तो देखिए भाग्य स्थान है, ये व्यक्ति का भाग्य ग्रोथ जीवन में करता है, तो 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। 9वें भाव में चंद्रमा हो तो सब सुखों से युक्त व्यक्ति होता है, स्त्री का प्रिय होता है। अगर चंद्रमा नीच का हो, जो मैंने बताया वृश्चिक राशि में हो, और उसमें मान लीजिए राहु केतु शनि युक्त बैठा हो तो धन में बाधा हो जाता है, धन विरुद्ध कार्य करने वाला मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर चंद्रमा मान लीजिए 9वें भाव में गड़बड़ी से मान लीजिए राहु केतु शनि के साथ बैठा हो या चंद्रमा यहाँ वृश्चिक नीच का होकर बैठा हो तो व्यक्ति धन विरुद्ध कार्य करेगा, धर्म का अपमान कर कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति को अवरोधक करेगा और मंद बुद्धि का व्यक्ति हो जाता है। तो चंद्रमा को उनका दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए जिससे चंद्रमा का मजबूत हो। फिर आगे बढ़ते हैं 10वां भाव। ये 10वां भाव क्या होता है? कर्म स्थान होता है, यहाँ पिता का स्थान देखा जाता है। 10वां भाव व्यक्ति कर्म क्या करता है यहाँ से विचार किया जाता है। तो 10वां भाव का चंद्रमा सब सुख का भागी होता है, सब सुख जीवन में प्राप्त कराता है, सब संपत्ति से युक्त कराता है, पिता से धन प्राप्ति का योग बनाता है। यदि चंद्रमा नीच का हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो फेफड़े पेट रोग दुर्बलता शरीर, यानी फेफड़े में पेट में रोग देता है, दुर्बल शरीर बना देता है, श्वास का प्रॉब्लम उठा देता है और कर्म हानि होता है। व्यक्ति आलस्य को पकड़ लेता है, जीवन पर्यंत अपने पिता का दिया हुआ पाता है। जो भी कहेंगे कहने तात्पर्य चंद्रमा यहाँ राहु केतु शनि से युक्त हो, यानी एक साथ बैठा, मान लो राहु बैठा हो या शनि या केतु बैठा हो या चंद्रमा यहाँ नीच का बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा उथल पुथल आएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। यदि एकादश भाव में चंद्रमा बैठा हो, यहाँ देखिए लाभ स्थान बताया गया, बड़े भाई बड़े बहन का स्थान बताया गया है, ये लाभ स्थान है। तो एकादश भाव में चंद्रमा जो बैठेगा बहुत धन से युक्त होगा व्यक्ति, स्त्री तथा नौकर से युक्त होगा, परम ज्ञानी सबका प्रिय होता है। एकादश भाव का चंद्रमा बहुत ही अद्भुत बताया गया है। किसी के ग्रह भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति जीवन पर्यंत सब सुख प्राप्त करता है, यहाँ व्यक्ति गोद करता है, उच्च पद पर जाता है और सबका प्रिय रहता है। मैं लिखा हूँ युक्त परम ज्ञानी और सबका प्रिय, हर शास्त्रों को जाने माने 11वें भाव का चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव में चंद्रमा किसी का बैठा 12वें भाव में, तो 12वां भाव देखिए व्यय भाव कहा गया है, खर्च भाव कहा गया है। द्वादश भाव में चंद्रमा हो तो दुर्बल, यहाँ थोड़ा सा दुर्बल माने शरीर से दुर्बल रहेगा और कफ रोग हो सकता है, फेफड़े में पानी जैसा बीमारी हो सकता है, दर्द हो सकता है, व्यक्ति क्रोधी हो सकता है और नीच का सेवक हो सकता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ता है कि द्वादश भाव का चंद्रमा क्या करता है, व्यक्ति को फेफड़े का प्रॉब्लम दे सकता है, व्यक्ति को नाक का तकलीफ दे सकता है, कफ पित्त बढ़ा सकता है, व्यक्ति परम क्रोधी हो सकता है और व्यक्ति किसी का संग, जिसका सेवक होते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी गड़बड़ आदमी के अंडर में काम करेंगे, इससे इनका धर्म भी नष्ट होता जाता है, इनका शक्ति भी क्षीण हो जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा यहाँ गड़बड़ स्थिति में बैठ राहु केतु शनि बैठा चंद्रमा बैठा हो तो 101% व्यक्ति के जीवन भटका हो जाता है। व्यक्ति जो है फेफड़े से बीमार हो जाता है या उनको पेट की तकलीफ, कफ पित्त ये सब बढ़ जाता है, नाक की प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उनको व्यक्ति को अवश्य 33,000 महामृत्युंजय उनके लिए अवश्य करना चाहिए, जिसका चंद्रमा जो है द्वादश भाव में बैठा हो। तो मैं एक आपको समझा, किसी का चंद्रमा 12वें बैठा हो
या छठवें में बैठा हो या आठवें में बैठा, माने 6, 8, 12, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। अगर चंद्रमा आपको सरलता समझिए, छठवां घर ये है, आठवां ये है, 12वां ये है कि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव बैठे हो और गड़बड़ स्थिति में बैठे हो, या शनि राहु केतु के साथ बैठे हो, या आपको देखना यहाँ 8 अंक लिखा हो या 8 अंक यहाँ लिखा हो या 8 अंक यानी वृश्चिक राशि हो गया, तो चंद्रमा वृश्चिक का नीच का बताया गया है। तो आपको अवश्य महामृत्युंजय मंत्र 33,000 जब अवश्य करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम रंग ओम जोंसा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रां मृत्युर्मुक्षीयमां तद्भूर्भुवः स्वः ओम जोंसा ओम। इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये आपको बीमारी अवश्य देगा। यहाँ अगर बैठा तो मैंने आपको बताया भी, यहाँ रोग स्थान आपको ऑपरेशन करा सकता है, आपके पेट की तकलीफ दे सकता है। यहाँ तो मैंने आपको भयंकर कष्ट बताया कि अष्टम का अगर बैठा तो मृत्यु भी दे सकता है या भटकाव दे सकता है। यहाँ बैठा हो तो व्यक्ति को फेफड़े की बीमारी, नाक की बीमारी, पेट की बीमारी, कफ, पित्त, ये सब दे सकता है। अगर ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपको दिख रहा है, आपके ऐसा रोग दिखाई दे रहा है, तो आप अवश्य जो है ये व्रत पूजा करें, इससे आपको जबरदस्त आपको फल प्राप्त अवश्य होगा। फिर तो शायद आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो में बताऊंगा मंगल के विषय। सूर्य चंद्रमा हो गए, अब मंगल का बताएंगे कि 12 भाव मंगल बैठा है तो क्या फल देगा। फिर तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।